Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will discuss about neutralization. What is neutralization? Right? अब तक हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था, फिर वो टेस्ट के बारे में पढ़ा था. राइट? 4 इंडिकेटर थे हमारे. What is indicator that identifies the acid or base? Right? तो अभी हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन. तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? राइट? और हमें पता है कोई भी सब्सटेंस जो रहता है उसमें एसिडिक लेवल और बेसिक लेवल होता है. राइट? तो मान लीजिए जैसे कि हम हमारे स्टमक की बात करते थे कि हमारे स्टमक में अगर एसिड का लेवल ज़्यादा होता है. राइट? हमारे स्टमक में एसिड का लेवल अगर ज़्यादा है तो हम क्या करते थे उसमें? राइट? हम क्या करते थे उसमें? बेस डालते थे. तो बेस डालने से उसमें क्या होता था कि एसिड लेवल कम हो जाता था और हमारे जो स्टमक था वो ठीक हो जाता था. राइट? क्योर कर लेते थे हम. राइट? जब एसिडिटी रहती थी, एसिडिटी, तो उसमें एसिडिटी का मतलब क्या होता था? एसिड लेवल जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. राइट? तो हम उसमें क्या मिक्स करते हैं? बेस. तो ये दोनों इक्वल हो जाते थे. क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे. मतलब जो एसिड का पावर होता है उसको लो कर देना बेस मिक्स करके. राइट? दोनों को इक्वल कर देना मतलब न्यूट्रलाइज कर देना. क्या कर देना? न्यूट्रलाइज. एसिड को अगर कम कर दिया जाए तो फिर कैसा हो जाएगा? वापस एसिड कम हो जाएगा. राइट? आया समझ में? तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. एसिड को बेस मिक्स कर दिया तो इसमें आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट, वाटर प्लस समटाइम हीट एनर्जी. राइट? ऐसे आपको ये मिल सकता है. इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. अब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. एसिड एंड बेस, बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. एसिड जो होता है एंड बेस, राइट, रिएक्ट विथ ईच अदर. मतलब वो दोनों एक दूसरे से कुछ प्रोसेस करते हैं. क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं. जैसे कि आपने टर्मरिक टेस्ट किया था, टेस्ट ऑफ टर्मरिक एंड लिटमस. इसमें आपने देखा था कि कुछ टेस्ट में जो क्या हो रहा है, कुछ अलग अलग आपको रिजल्ट मिल रहा था. राइट? कलर चेंज हो रहे थे, बहुत कुछ. तो अगर आप एसिड एंड बेस को मिक्स करते हो, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था, एक वापस लिख देता हूँ. अगर आप एसिड प्लस बेस जो होता है उसको अगर मिक्स करते हो तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? आपको प्रोडक्ट में मिलता है हीट एनर्जी प्लस सॉल्ट प्लस वाटर. ये तीन चीज़ें आपको मिलती है. सॉल्ट, वाटर मिलता है, एनर्जी मिलती है, और ये सब सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट एनर्जी इतना प्रोड्यूस होता है जब एसिड बेस मिक्स होता है, रिएक्ट विथ ईच अदर. राइट? तो अब आगे इसमें क्या करना है आपको? इसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन से एसिड कैसे कैसे काम करते हैं. राइट? तो एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास है HCl जो हमारे स्टमक में होता है. हमारे पास HCl जो हमारे स्टमक में होता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCl. देखिए मैं पूरा नाम भी लिखते जाता हूँ. इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस करते हैं हम, उसमें ऐड करते हैं NaOH. ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं आपको क्या मिलता है? NaCl, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा वो, प्लस दूसरा मिलता है H2O.
H2O जिसे हम बोलते हैं वाटर, और इसके बाद प्लस और भी ऐड होता है जिसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी। अब देखिए इसमें हीट एनर्जी इतनी नहीं प्रोड्यूस होती कि सब कुछ जल जाए या आग लग जाए, राइट। तो हीट एनर्जी लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि उसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, राइट। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा H2SO4। सेकंड एग्जांपल है हमारा H2SO4। राइट, तो अभी हमें H2SO4 लेना है, तो हमने लिया H2SO4, H2SO4 प्लस NaOH, राइट। जो यहाँ पे लिया वही, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 का नाम मैं लिखता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। आउटकम क्या होता है उसमें? Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, ये हो गया हमारा, राइट, पानी, वाटर। और यहां पे हमें क्या मिला? सोडियम सल्फेट। क्या मिला? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मिला आपको। ये देखिए NH सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स होके, देखिए H2 जो है वो पूरा इधर चला गया, SO4 इधर आ गया, राइट। H यहाँ से भी चला गया, बचा O, यहाँ चला गया, Na आ गया। क्लियर? इस तरीके से ये काम करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है सोडियम हाइड्रोक्स के साथ, तो सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है, और इसमें हीट एनर्जी ऐड कर दीजिएगा। हीट एनर्जी आपको सब में ऐड करनी है। थर्ड एग्जांपल है आपका HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और KOH, इसका मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये मिक्स होता है तो रिएक्ट करके एक दूसरे से बनता क्या है आपका? KCl। क्या बनता है? KCl प्लस H2O। KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, राइट। आया समझ में? नाम आपको याद रखने हैं सारे। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। HNO3 प्लस KOH। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? KNO3 प्लस H2O। नाम क्या है? ये जो है आपका एसिड है, वन टाइप ऑफ एसिड, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये तो हमें पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया ये आपका, राइट। आया समझ में? तो इस तरीके से आप सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर एसिड और बेस के बीच में अगर रिएक्ट करते हैं दोनों तो, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए जो सॉइल होती है, तो सॉइल ट्रीटमेंट में आपको ऐसा ही करना पड़ता है। बहुत सारे अगर एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो ये करना होता है, और बेसिक लेवल बढ़ जाता है तो आपको एसिड इंक्लूड करना होता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि roles of acid and bases in डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ रूटीन में एसिड और बेस का क्या रोल है? डेली लाइफ रूटीन में एसिड और बेस का रोल क्या है, राइट। तो पहला तो डाइजेशन। इन डाइजेशन, अब डाइजेशन के अंदर क्या आपको पता है, राइट। डाइजेशन के अंदर
ये आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो एसिड होता है, कौन सा एसिड रहता है डाइजेशन के अंदर, HCl यूज होता है। और HCl क्या करता है, पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है एंजाइम, एक्टिव करता है उसको, राइट। HCl जो हमारे स्टमक में रहता है, कहाँ रहता है, स्टमक में रहता है HCl, वो एक्टिव पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर जो हमारा प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बनता है, राइट। अमाइनो एसिड भी यूज होता है। तो बहुत सारी जगह पे जो होता है ये यूज होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अपने जो आपको एंट बाइट करती है या फिर कोई ऐसा इंसेक्ट है जिसने आपको बाइट किया है, इन एंट बाइट, जब आपको एंट बाइट करती है, चींटी काटती है, तो वो क्या करती है आपको पता है, एंट बाइट में होता है फॉर्मिक एसिड। तो वो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है, राइट। फॉर्मिक एसिड को क्या करती है, वो इंजेक्टेड करती है। तो उसके ऊपर जहां पे आपको एंट बाइट हुआ है वहां पे आपको क्या करना है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, राइट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको उधर लगा देना है जहां पे आपको एंटीबाइट हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, एसिड बेस का एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देंगे, तो आपका जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाएगा। और हाँ, दूसरी बात है कि डाइजेशन में जब HCl बढ़ जाता है, राइट, तो आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो बेस खाते हो या जो बेस आप इंजेक्ट करते हो या फिर आप लेते हो, वो होता है हमारा MgOH2, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट सॉइल ट्रीटमेंट, क्या, सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखिए सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सॉइल में एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके उसमें सॉइल में बेस लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एक्सट्रीम एसिड लेवल जो आपका बढ़ गया है, राइट, तो इन एक्सट्रीम एसिडिक लेवल ऑफ सॉइल वी इंक्लूड CaO, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर दूसरा है हमारा Ca ब्रैकेट में OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या हो जाता है, इंक्लूड इन सॉइल। अगर एक्सट्रीम एसिडिक लेवल ऑफ सॉइल हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो आप क्या मिक्स करते हो, ये दोनों बेस जो है वो आप मिक्स कर देते हो। और जब भी इन एक्सट्रीम बेसिक लेवल ऑफ सॉइल वी इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, राइट। तो उसमें बहुत सारे एसिड होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो पूरी सॉइल है वो एसिड बेस लेवल उनका इक्वल हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज। तो इस सारी जगह पे हम डेली लाइफ में अपने एसिड और बेस को यूज कर सकते हैं। और दूसरे सारे बहुत सारे हैं,
अपने बॉडी में है या बराबर है, तो एसिड अमाइनो एसिड है, फिर HCl है, तो ये सारे एसिड को भी आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता। क्लियर? आया समझ में? चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण। और ये नोट कर दीजिएगा, नोट डाउन, और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूरा देख लीजिए एक बार, समझ में आना तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय स्वामीनारायण।